सूर्य हांसदा कौन है मुझे नहीं मालूम, परिचय नहीं मेरा उनसे। अपराधी का कोई परिचय तो होता नहीं है। आखिर है कौन ये सूर्य हांसदा? हो सकता है कि बीजेपी के नेता होंगे, मगर कोई जननेता तो नहीं थे। सूर्य हांसदा को जननेता कहना गलत होगा, और क्योंकि भाजपा में उस तरह के लोग होते हैं, इसलिए हो सकता है कि सूर्य हांसदा बीजेपी के बहुत बड़े नेता होंगे। लेकिन इस तरह के नाम के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। ये ऊल जलूल और बेतुकी बातें कह रहे हैं बसंत सोरेन। नहीं, दुमका विधायक बसंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन। विधायक बसंत सोरेन विधानसभा के सत्र में मौजूद तो रहते हैं, लेकिन शायद गहरी नींद में होते हैं। सत्र में क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें दुनियादारी से भी कोई मतलब नहीं। इसलिए तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान सूर्य हांसदा का मामला जोर शोर से उठा और विधायक महोदय को कुछ मालूम ही नहीं। वेल में घुसकर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया, सदन में तख्तियां लेकर पहुंचे, सीबीआई जांच की इतनी मांग की, सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ा और विधायक जी को इसकी भनक भी नहीं है। सूर्य हांसदा के एनकाउंटर पर इतना विरोध हुआ, संथाल परगना में प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकला, गोड्डा पुलिस की कार्रवाई को अवैध बताया गया, हेमंत सोरेन की सरकार की खूब फजीहत हुई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक ये मामला पहुंच चुका है। और तो और विधायक बसंत सोरेन के बड़े भाई सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, और देखिए विधायक जी को इसकी कोई खोज खबर ही नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र दुमका के आसपास के ही इलाके में ये सब चल रहा है और उन्हें पता ही नहीं है कि सूर्य हांसदा आखिर है कौन। अरे विधायक जी, अगर आपको नहीं मालूम कि सूर्य हांसदा कौन है तो अपनी पार्टी झामुमो के नेताओं से ही पूछ लीजिए। आपके ही दल झामुमो के सीनियर नेता हेमलाल मुर्मू चीख चीख कर बता रहे हैं कि सूर्य हांसदा कौन है। उनकी छवि को दागदार बताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुख्यात अपराधी घोषित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि सूर्य हांसदा कौन है। दरअसल बीते 9 सितंबर को जब विधायक बसंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र दुमका के मसलिया प्रखंड में जनता दरबार लगाने पहुंचे थे, इस दौरान विधायक जी मीडिया से मुखातिब हुए और उनसे पूछा गया कि सूर्य हांसदा के बारे में कुछ उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से कह दिया कि मैं किसी सूर्य हांसदा को नहीं जानता। कौन है ये? मेरा कभी कोई परिचय हुआ ही नहीं। अरे विधायक जी, परिचय तो मेरा भी उनसे कभी नहीं था। हम भी सूर्य हांसदा से कभी पर्सनली नहीं मिले, लेकिन मुद्दा उनके जानने या ना जानने का है ही नहीं। सवाल ये भी नहीं है कि वह अपराधी या कुख्यात अपराधी थे या नहीं। सवाल उनके एनकाउंटर के तरीके पर खड़ा हो रहा है। इस दौरान बसंत सोरेन ने यह भी कह दिया कि सूर्य हांसदा जैसे आपराधिक छवि के लोग भाजपा के ही नेता हो सकते हैं। भाजपा उन्हें बड़ा नेता मानती है, वह कोई जननेता नहीं थे। लेकिन मरने से पहले तक सूर्य हांसदा तो जरा महतो की पार्टी जेएलकेएम में थे। विपक्षी दल होने के नाते भाजपा केवल उनके लिए आवाज उठा रही है, उनके एनकाउंटर के तरीकों पर सवाल खड़े कर रही है, जो पहले से ही खड़े होते आ रहे हैं। भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्योंकि न तो भाजपा और न ही सूर्य हांसदा के परिजनों और न ही जनता को पुलिस की कार्रवाई पर यकीन हो पा रहा है। सीबीआई जांच की मांग केवल भाजपा की ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दलों की है और जनता की भी है। खैर, अब इत्मीनान से सुनिए कि विधायक बसंत सोरेन सूर्य हांसदा मामले में क्या कह रहे हैं। कौन नहीं है सूर्य हांसदा? मैं तो जानता नहीं, परिचय नहीं मेरा उनसे, कहीं सुना नहीं उनके बारे में। सर, ये सदन में बात उठ चुकी है जी। सत्ता पक्ष जेएमएम का कहना है कि सूर्य हांसदा एक अपराधी था। देखिए, अपराधी को कोई परिचय तो होता नहीं है, इसलिए मैंने पूछा ना आप लोगों से। उसका तो कोई परिचय होता नहीं है। लेकिन कौन है सूर्य हांसदा? इसलिए मैंने पूछा। बीजेपी का कहना है कि वो आदिवासी नेता था। और अब नेता उनका नेता होगा, ये हो सकता है कि वो उनके नेता होंगे। वो जन के नेता कहना गलत होगा, ये मत कहिए कि वो जन के नेता थे। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, और चूंकि उस दल में इस तरह के लोग होते हैं
तो हो सकता है उनके बहुत बड़े नेता होंगे वो, लेकिन इस तरह के किसी नाम के व्यक्ति को मैं नहीं जानता इस एरिया में। तो बीजेपी उसको लेके आंदोलन चला रही है ना सर, सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। ऐसा है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा है नहीं, तो बेफिजूल की बातों को हवा देना उनका काम है। तो एक किसी जिसकी कोई शख्सियत नहीं, उसको शख्सियत का रूप दे करके एजेंडा खड़ा करना तो मूर्खता है। एजेंडा पे रहें, इतनी बड़ी पार्टी है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, अच्छे मुद्दों पे रहें। कहाँ लोगों को भटकाने का काम सदैव वो करती रही है और फिर भटकाने का काम करे, मुद्दे पे रहें, यहाँ के इशूज़ पे रहें या जन समस्याओं से रूबरू कराएं लोगों को। तो बात समझ में आती है। उन चीज़ों को लेकर के बीजेपी अगर कोई बयानबाजी करती है, कुछ करती है तो बेफिजूल है।